नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड व्यू में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस। यदि आप साथ देंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो लाइक। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। देखिए दोस्तों, खबर क्या है। हाल ही में एक दो वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया, उससे बहुत ही खतरनाक जानकारी निकल कर सामने आई है। देखिए, अमर उजाला ने भी कवर किया है कि चीन की लैब से जो है कोरोना वायरस निकला है। और अध्ययन के दौरान कई सारी एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला है। इसी से ये साबित लगभग हो रहा है कि नहीं, ये लैब से ही बनाया गया है। देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। दैनिक जागरण खास तौर पर इसको पूरा बढ़िया से इसको कवर किया है कि ये मेड इन चाइना ही है कोरोना वायरस। दैनिक भास्कर ने भी सेम इस बात को बताया कि ये चाइना से ही ये कोरोना वायरस इसको लैब में बनाया गया है। ऑफ इंडिया ने भी इसको प्रकाश डाला, बताया कि पिछली इसके स्टार्टिंग में एक जो विसिल ब्लोअर थे उसको कैसे चाइना ने थमकाया। और फिलहाल में ये जो है लिंग मान येन जो भी नाम है, फिलहाल में अमेरिका में शरण लिए हुए। इन्होंने सब बहुत पहले कहा था कि नहीं, चाइना से ही के लैब से ही कोरोना वायरस निकला हुआ है। न्यूज़ 18 ने भी इसी बात को कहा है। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। कोरोना के नए नए म्यूटेंट सामने आ रहे हैं जो लोगों के लिए मुसीबत का सबक बन रहे हैं। इन चिंताओं के बीच कोरोना महामारी की शुरुआत जिस चीन से हुई, वह एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जैसा कि आप लोगों को कुछ मालूम होगा कि कुछ ही दिन मुश्किल से 4-5 दिन पहले US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपने खुफिया एजेंसी FBI को यह आदेश दिया था कि हमको 90 दिन के अंदर मेरे टेबल पर रिपोर्ट लाकर दिखाओ कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति आखिर में हो कैसे। और उसके जस्ट 1-2 या 3 दिन बाद एक नई रिपोर्ट आने के बाद पूरा हड़कंप मच गया एकदम। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने इसकी जानकारी दुनिया से छिपाई। वहीं एक बार फिर कोरोना को लेकर चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। चीनी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंगयेन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को सरकार के नियंत्रण वाले एक प्रयोगशाला के लैब में तैयार किया गया था और चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया है। चीनी व्हिसल ब्लोअर वायरोलॉजिस्ट लिंग मेंगयान ने चीन से फरार होने के बाद एक बार फिर दावा किया है कि कोविड-19 को चीन की वुहान की लैब में बनाया गया है। इसके बाद के एक ताज़ा खबर ये आई है कि ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही निकला और इसके प्राकृतिक तौर पे चमगादड़ से फैलने के सबूत नहीं है। जो ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें मिल रही हैं जो लग ही नहीं रहा है कि प्राकृतिक तौर पर ऐसा हो रहा है, इतना म्यूटेशन हो रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये प्राकृतिक रूप से आया है। नया दवा चीन की पहले से बढ़ी हुई मुसीबत को बढ़ाने वाला ही है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश इससे पहले कोरोना वायरस के ओरिजिन और चीन के दावों क्या कहा जाए कि जो फर्जी दावा किया जा रहा है चीन की तरफ से, उस पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। और नई खबर में ये आई है कि ब्रिटेन के प्रोफेसर एंगस डेगलिसिस और नॉर्वे के डॉक्टर बर्गर सोरेनसन ने यह नई स्टडी की है। इनके मुताबिक SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस वास्तव में चीन की वुहान लैब से ही रिसर्च के दौरान लीक हुआ। जब यह गलती हो गई तो रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन के जरिए इसे छिपाने की कोशिश की गई। चीनी वैज्ञानिक दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि यह वायरस लैब में नहीं बल्कि कुदरती तौर पर चमगादड़ों से फैला। एक्चुअली उन लोग जो ब्रिटेन और नॉर्वे के जो साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि
चीन के जो डॉक्टरों ने इसको चमगादड़ों से कोरोना वायरस को लिया और उसमें स्पाइक चिपका दिया ताकि ये और ख़तरनाक हो जाए और किसी के बस में न रहे। स्टडी के बाद रिसर्च पेपर कहता है कि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि यह नेचुरल वायरस है। दरअसल चीनी वैज्ञानिक इसके जरिए साइंस सेक्टर में बढ़त हासिल करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों से आगे निकलने की होड़ में बड़ा हादसा हो गया और यह पूरी दुनिया के लिए भी ये और पूरी मानवता के लिए खतरा बन गया। ये वाकई में खतरा बन गया क्योंकि अब तक इस वायरस से दुनिया भर में लगभग 35 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दावों के पक्ष में सबूत भी है। पेपर के मुताबिक वैज्ञानिकों की जांच के दौरान कोविड-19 के सैंपल से भी कुछ सबूत मिले। इससे साफ हो जाता है कि लैब में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। इन वैज्ञानिकों का यह भी दावा है चीन कई साल से इस तरह की हरकतें करता रहा है लेकिन इन्हें जिम्मेदारों ने अनदेखा कर दिया। एक जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है इसको बताने का ये लैब में बना हुआ है क्योंकि नेचुरल वायरस इतने तेज़ी से नहीं फैलता है, ऐसा साइंटिस्ट बता रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द डेली मेल को दिए इंटरव्यू में नॉर्वे के डॉक्टर बर्गर सोरेनसेन ने कहा है कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई नेचुरल वायरस इतना तेज़ी से म्यूटेंट हो। इनका एक तरीका होता है, इसे रिसर्चर पकड़ लेते हैं, इसके बाद इसका एंटीवायरस तैयार किया जाता है। कोविड के मामले कहानी बिल्कुल अलग है। भले ही अब चीनी वैज्ञानिक कुछ भी दावा करें लेकिन सच्चाई सामने आ रही है और एक दिन हर चीज़ हमारे सामने होगी। हमने पहले भी लैब से लीक देखी है। चीनी वैज्ञानिक के दावों को गंभीरता से लें। डॉक्टर सोरेनसेन ने कहा कि फरवरी 2020 की एक घटना को याद कीजिए। साउथ चाइना की एक यूनिवर्सिटी के एक सीनियर रिसर्चर और मॉलिक्यूलर एक्सपर्ट बोताओ झियाओ ने अपने रिसर्च पेपर में कहा था जानलेवा कोरोना वुहान की एक लैब से निकला। यहाँ इससे निपटने के लिए सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे। हालांकि आप सभी जानते हैं कि चाइना में पपेट मीडिया है और कोई भी खुलकर अपने विचार को नहीं रख सकता, लेकिन जैसा ही उन्होंने अपने ऐसा विचार प्रकट किए उन पर काफ़ी दबाव आ गया और जब बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। अब देखिए कैसे इसको बनाया गया है। चीन ने अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए प्राकृतिक कोरोना वायरस पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर नया सहारा लिया है। अब चीन में एक प्रोग्राम चलता था गेन ऑफ फंक्शन। इसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी वैज्ञानिकों ने इस वायरस को तैयार किया जो पूरी दुनिया में इस महामारी का वजह बना है। चमगादड़ों से वायरस के प्राकृतिक रूप से चीनी वैज्ञानिकों ने छेड़छाड़ की और नए रूप में कोरोना वायरस को और ज़्यादा घातक बना दिया। अध्ययन की दिखास बातें। चीन के लैब ने जानबूझकर डाटा नष्ट किया, दुनिया से छिपाने की कोशिश की और उसमें छेड़छाड़ की। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले वैज्ञानिकों को या तो चीन ने चुप करा दिया या तो गायब कर दिया या तो मार डाला। वायरस को तैयार करने के लिए उपकरण बनाए, इसमें अमेरिकी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कुछ वैज्ञानिक भी शामिल है। ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। और सबसे यूनिक चीज़ क्या हुआ इसमें ये बात देखिए। अखबार ने दावा किया है कि शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के सैंपल में एक यूनिक फिंगरप्रिंट खोजा है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही संभव है। डलगिस और सोर्सन ने अपने अध्ययन में लिखते हैं कि प्रथम दृष्टया उनके पास 1 साल से चीन में कोरोना वायरस पर रेट्रो इंजीनियरिंग के पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट को कई अकादमी और प्रमुख जर्नल ने अनदेखा कर दिया। यही सब घटनाक्रम है कि चीन में किस तरह से इस वायरस को बनाएगा और आज पूरी दुनिया में फैल रहा और सेकेंड वेव में तो भारत इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि आप सभी देख ही रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि जब अमेरिका FBI जो बाइडेन को अपना सब 90 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी तो ज़रूर कुछ न कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, वरना WHO तो कोई भरोसा नहीं कर सकता
क्योंकि WHO पर पहले सवाल निशान लगते रहे कि वो चीन का पपेट बन गया है। तो फिर अमेरिकी FBI के रिपोर्ट का इंतज़ार है और पता नहीं चीन पर क्या होगा, लेकिन जो भी हुआ चीन ने किया है बहुत ही गलत किया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब किए होंगे और जो वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी किए होंगे। धन्यवाद।